अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वक्त के साथ अगर ज़िंदगी को गुजारा जाए, वक्त का टाइम मैनेजमेंट किया जाए, वक्त की तंजीम साजी की जाए, तो हम तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम वक्त की तंजीम साजी नहीं करते और वक्त का ख्याल नहीं करते, वक्त के साथ दोस्ती नहीं करते, तब हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। वक्त की तंजीम का मतलब है कि कुदरत ने जो आपको वक्त दिया है, यानी कि एक दिन में आपको 1440 मिनट दिए हैं, अगर आप इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी मिसाल ले लें कि आपने एक मीटिंग में पहुंचना है। अगर आप स्टेशन पर 1 मिनट भी लेट पहुंचते हैं, वो गाड़ी निकल जाएगी, आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकेंगे, आप वक्त पे अपना टेंडर पेश नहीं कर सकेंगे वहाँ, तो आपको लॉस हो जाएगा। क्यों? सिर्फ 1 मिनट लेट होने से आपको नुकसान है। वो टाइम वापस कभी नहीं आएगा, वो गुजर गया। लेकिन हाँ, आप उससे सबक सीख सकते हैं कि वक्त का ख्याल न रखने से कितना लॉस हुआ। कुदरत ने आपको 60-70 साल की जिंदगी आपकी जेब में डालकर ज़मीन पर भेज दिया है। अब हमारा काम क्या है कि वक्त की तंजीम साजी करें, उसके साथ हम चलें, उसका वक्त का ख्याल रखें, उसको ज़ाया होने से बचाएं। कुदरत ने आपको दिन और रात में 24 घंटे दे दिए। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दिए, किसी को कम, सबको बराबर दिए। लेकिन आपका काम है कि इसकी आप टाइम मैनेजमेंट करें, वक्त के साथ चलें और इसको ज़ाया होने से बचाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को वक्त बराबरी की खिताब दी है, न किसी को ज़्यादा न किसी को कम। आज तक दुनिया में जितने भी दानिशवर आए हैं, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वक्त से पीछे रहने वाला इंसान खुद ही पीछे रह जाता है, फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। जब वक्त छूट जाता है तो फिर पछतावे रह जाते हैं। लिहाजा वक्त के साथ आप दोस्ती बने, उसको टाइम के साथ साथ आप चलें। जो भी आपके पर्पस, मकासद हैं, गोल हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ चलें। अब देखो, पुराने ज़माने का बंदा अगर नई टेक्नोलॉजी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका वक्त गुजर गया। उस टाइम वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ना ही वो अब आ सकता है इस दौर में। लेकिन आप अपने दौर में आगे बढ़ सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते। ये आपके अपने इख्तियार में है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप टाइम का ख्याल रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप नाकाम हो जाएंगे। वक्त के साथ जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो पहली किस्म के लोग होते हैं, वो वक्त की तंजीम साजी नहीं करते, वो वक्त के साथ चल ही नहीं सकते। दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो गैर संजीदा होते हैं। जो गैर संजीदा लोग होते हैं, वो वक्त की तंजीम साजी नहीं कर सकते। तीसरी किस्म के लोग जो होते हैं ना, वो बेमकसद होते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। तो बेमकसद लोग भी जिंदगी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उनका कोई मकसद ही नहीं होता, उनको कोई फिक्र ही नहीं होती, उनके कोई गोल ही नहीं होते, उनके कोई टारगेट ही नहीं होते। वो कैसे अचीव हासिल करेंगे? चौथी किस्म के लोग होते हैं जिनके पास वक्त ज़ाया करने के ज़राए होते हैं, लेकिन वो वक्त ज़ाया करते रहते हैं छोटी छोटी बातों में, गपशप में, सोशल मीडियाज़ में, दूसरों के साथ गप्पे मार के दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। जो वक्त के ज़ाया करने के ज़राए होते हैं, वो वक्त के भी दुश्मन है और आपके भी दुश्मन है।
اگر آپ نے وقت ضائع کرنے والے ذرائع سے دوستی کر لی ہے تو پھر آپ ناکام ہوں گے. اگر آپ نے وقت کے ساتھ دوستی کر لی ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کا وقت کا خاص خیال رکھ رہے ہیں، تب آپ کامیاب ہیں. وقت کے ضائع کرنے والے ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کو پیچھے رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں. دفتر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ گپ شپ لگ رہی ہے، گھنٹہ گھنٹہ گپ مار رہے ہیں، وہ تو وقت کا ضیاع ہے، کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. آپ بددھیانتی کر رہے ہو اپنے ہیڈ کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے، یہ بھی وقت کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. چھوٹے بڑے سب دفتروں میں بیٹھے ہیں، ہاسپٹلز میں ہو گئے، ایجوکیشن سیکٹرز میں ہو گئے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. فیس بک پر، یوٹیوب پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں بے فضول. اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہو، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. پھر بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا، یہ بھی وقت کا ضیاع ہے، یعنی کہ گھنٹہ گھنٹہ ٹی وی دیکھنا، تو یہ بھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، اس کا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. وقت ضائع کرنے والے ذرائع ڈھونڈنا. ایک بات بے مقصد لوگ ہوتے ہیں جن میں زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا، وہ پھر وہ ایسے ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ ٹائم گزارا جائے. تو اس طرح بھی آپ ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے کام میں بے نتیجہ مصروف رہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لوگ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اس طرح وقت کا ضیاع ہوتا رہتا ہے آپ کا. اخبار میگزین پڑھ کر فضول روز کے اوپر بحث کرنا، گپ شپ مارنا، یہ سارے ٹائم ویسٹڈ کے ذرائع ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کا خیال رکھیں، وقت کے ساتھ دوستی کریں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور اللہ آپ کو آسانیاں فرمائے. آمین.